Good evening, dear students. Let us discuss about DC series circuit. पहले DC सर्किट डिस्कस करेंगे, देन DC सीरीज सर्किट के बारे में बात करेंगे। DC सर्किट क्या है? EMF के जो सोर्स हैं, EMF सोर्स या वोल्टेज सोर्स, दे आर टू टाइप्स मेनली। वन इज DC वोल्टेज सोर्स एंड सेकंड इज AC वोल्टेज सोर्स। AC वोल्टेज सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह का सिंबल बनाते हैं और उसमें ये वेव बनाते हैं। दिस वेव बेसिकली इंडिकेट्स वेव शेप ऑफ द EMF AC। इट्स वैल्यू इज चेंजिंग, इट्स वैल्यू इज चेंजिंग लाइक दिस, साइनोसाइडल, दिस इज कॉल्ड साइनोसाइडल AC। दूसरा होता है DC वोल्टेज। DC वोल्टेज में इस तरह का सर्कल बना करके यहाँ पे प्लस और माइनस चिन्ह लगाते हैं। इट इंडिकेट्स there is positive value and there is negative value and its magnitude is fixed and its direction is also fixed। यहाँ magnitude और direction fix होते हैं DC में, और AC में magnitude और direction fix नहीं होते हैं। magnitude changes every instant of time and its direction also changes at regular interval of time। नियमित अंतराल पे दिशा भी बदलती है, इसको AC वोल्टेज कहते हैं। जिस सर्किट में AC वोल्टेज लगाया जाएगा उस सर्किट को कहेंगे AC सर्किट, और जिस सर्किट में DC वोल्टेज को सोर्स लगाया जाएगा एज ए सोर्स, उसको कहेंगे DC सर्किट। तो DC सर्किट में जो सोर्स लगाएंगे, DC वोल्टेज सोर्स लगाएंगे। तो ये है सिंगल सेल, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये है, दिस इज़ वन यूनिट ऑफ DC सोर्स, वन सेल। ये अगर हाई वोल्टेज की बैटरी है तो उसका सिंबल ये होता है, प्लस माइनस, देन प्लस माइनस, दिस इज़ द सिंबल ऑफ मल्टीपल सेल, दैट इज़ कॉल्ड बैटरी। इसको अगर आप किसी सर्किट में लगाएंगे तो उस सर्किट को कहा जाएगा DC सर्किट। और सर्किट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सर्किट के एलिमेंट्स रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड EMF सोर्स, उनका कनेक्शन आप इस प्रकार से करें जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ बैटरी। इसका पॉजिटिव ये है, पॉजिटिव ऑफ दिस बैटरी, निगेटिव ऑफ दिस बैटरी, ये निगेटिव है बैटरी का। इसको पॉजिटिव के साथ में एक लगाया गया है स्विच S, और इसके साथ में ये 3 बल्ब होल्डर लगाए गए हैं। यहाँ पे हम बल्ब लगाएंगे, 1 बल्ब, दूसरा बल्ब ये 2, तीसरा बल्ब ये 3। तो इस तरह से सर्किट का अगर अरेंजमेंट किया जाता है, इफ़ सर्किट इज़ कनेक्टेड इन सच वे, इफ़ DC सर्किट, इफ़ सोर्स ऑफ EMF इज DC लाइक दिस एंड सर्किट इज़ कनेक्टेड इन सच वे दैट देर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करेंट, धारा के प्रवाह के लिए केवल और केवल एक मार्ग हो, तो ऐसा सर्किट कहलाता है DC सीरीज सर्किट। द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय DC करेंट, द क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय DC करेंट इन विच देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करेंट, दैट इज कॉल्ड DC सीरीज सर्किट। DC वोल्टेज या दिष्ट धारा वोल्टेज लगाया गया ऐसा परिपथ जिसमें धारा सभी सर्किट के जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनमें एक बहती है, तो ऐसे सर्किट को सीरीज सर्किट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे अवयव सर्किट के कनेक्टेड हों और उनमें सभी में धारा एक हो, तो उसको सर्किट को सीरीज सर्किट कहते हैं। जैसे कि ये देयर इज़ वन एंड ओनली वन पाथ फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ देखिए ये सीरीज सर्किट का एक एग्जाम्पल है। यहाँ देखिए दिस इज बैटरी एंड दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव। इसके साथ में ये जोड़ा गया है ये बल्ब। यहाँ पे इस बल्ब में करंट का प्रवाह होगा, वही करंट इसमें जाएगी, सेम इसमें प्रवाहित होगी, वही करंट जाएगी इसमें फ्लो करेगी, फिर वही करंट जाएगी इधर। तो इसमें धारा के लिए केवल एक मार्ग है, इसलिए ऐसे सर्किट को कहा जाता है सीरीज सर्किट। अब धारा जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स वर्क करेंगे, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कि ये हमने अगर वोल्टेज V दिया, इसका कुछ भाग यहाँ खर्च हो जाएगा, कुछ भाग यहाँ खर्च हो जाएगा, कुछ भाग यहाँ खर्च हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। अगर एक बल्ब होता तो कोई केवल एक बल्ब में ड्रॉप होता, इतने बल्ब हैं, 3 बल्ब हैं, तो तीनों बल्ब में मिल करके ड्रॉप होगा। इसको सीरीज सर्किट कहते हैं। सीरीज सर्किट का एक एनालॉगी आपके लाइफ में देखने को ये मिलती है, जैसे कि आप अपने लाइफ में देखते हैं, ये टॉल है रोड पे, ये वाहन जा रहे हैं रोड पे, और यहाँ पे टॉल प्लाजा है, ये जहाँ पे आपसे वसूला जाता है टॉल टैक्स। अगर एक टॉल है तो अवरोध कितना है? 1। देयर इज़ 1 अपोजिशन इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ दीज व्हीकल्स।
वाहनों के प्रवाह में, वाहनों के मूवमेंट में केवल एक अवरोध है, तो यहाँ पे अवरोध कम है, देयर इज आर। यहाँ देखिए, यहाँ व्हीकल जा रहे हैं, यहाँ पे 3 टोल टैक्स हैं। एक ये किसी बात के लिए ये टोल ले रहे हैं, किसी अन्य बात के लिए ये टोल ले रहे हैं, किसी अन्य बात के लिए ये टोल ले रहे हैं, टोल टैक्स। तो यहाँ से व्हीकल जाएगा तो अगले पे जाएगा रुकेगा, फिर अगले से छूटेगा तो अगले पे जाएगा रुकेगा, तब यहाँ से फिर तब जाएगा व्हीकल। तो यहाँ पे अवरोध ज़्यादा है। ये R1 है रजिस्टेंस, ये R2 है, ये R3 है। तो कुल जो अवरोध व्हीकल के मार्ग में होगा, टोटल अपोजिशन इन द पाथ ऑफ दीज व्हीकल्स इज R1 + R2 + R3। तो कुल अवरोध जो है इतना है। तो ये सीरीज सर्किट का एक एग्जाम्पल है जहाँ 3 टोल टैक्स लगे हों, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ उसने वर्क किया, फिर इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ उसने वर्क किया, फिर इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ उसने वर्क किया। कुछ समय उसने एनर्जी यहाँ खर्च की, जैसे कि यहाँ व्हीकल कुछ देर रुका, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ वर्क किया, कुछ देर रुका, उसकी कुछ एनर्जी यहाँ खर्च हुई। वैसे यहाँ टोल टैक्स पे फिर वाहन रुका दूसरे पे, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ वर्क किया, उसने कुछ एनर्जी वहाँ खर्च की, यहाँ टोल टैक्स पे कुछ समय लगाया व्हीकल ने, तो उसके बाद फिर आगे गया, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर। तो ये एनालॉगी है, दोनों में समानता है। दिस इज अ सीरीज सर्किट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर डिसिपेटिंग देयर एनर्जी हेयर, हेयर एंड हेयर। इन सिमिलर मैनर व्हीकल यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे रुका। दिस इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ सीरीज सर्किट। ये पैरेलल सर्किट का एग्जाम्पल है जहाँ 3 टोल हैं, पैरेलल में लगा दिए गए हैं। पैरेलल में आपके पास ऑप्शन है, व्हीकल जा रहे हैं सभी, अगर एक टोल होता तो सभी उधर से जाते, यहाँ 3 है, कुछ इधर से निकल जाएंगे, कुछ इधर से निकल जाएंगे, कुछ इधर से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो अवरोध होगा कम होगा। अगर एक पे अवरोध R है तो तीनों मिल करके शेयर कर लेंगे तो टोटल अवरोध हो जाएगा R/3। तो दिस इज पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट का एग्जाम्पल है, ये सीरीज सर्किट का एग्जाम्पल है। तो ये आपके लाइफ में इस तरह के एग्जाम्पल मिलते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट सीरीज सर्किट, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। सीरीज सर्किट में जो टोटल वोल्टेज अप्लाई किया गया है, मान लीजिए V है, दिस इज द टोटल अप्लाइड वोल्टेज। अब इसकी तुलना यहाँ एक और हम एग्जांपल के साथ कर रहे हैं, एनालॉगी है यहाँ पे भी। मान लीजिए कार है, ये कार यहाँ से जा रही है, कार में 3 लोग सवार हैं। अगर कार में कोई ना सवार होता, कहीं ना रुकना होता, तो कार जो है बहुत फास्ट यहाँ से यहाँ तक आ जाती वापस। ये यहाँ से इसका गंतव्य है, यहाँ इसका डेस्टिनेशन है। ये यहाँ से निकला, यहाँ गंतव्य स्थान जहाँ से दिस इज डिपार्चर, दिस इज अराइवल, यहाँ आना है इसको। अगर ये ना होता, ये ना होता, ये ना होता, तो ये आराम से तुरंत आता, यहाँ से तेज़ी से हाईवे से होता हुआ कार बहुत फास्ट आता। बट इसमें 3 लोग सवार हैं, कुछ देर यहाँ रुका, एक व्यक्ति को इसने ड्रॉप किया यहाँ रुक करके, फिर उसके बाद आगे बढ़ा हाईवे पे, एक व्यक्ति को इसने यहाँ ड्रॉप किया, कुछ देर यहाँ रुका व्हीकल, फिर एक व्यक्ति और इस पे है, उसको भी यहाँ ड्रॉप किया, फिर आया यहाँ। तो इसी प्रकार से अगर ये ना होते, R1, R2, R3 ना होते, तो इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ से जाता और यहाँ आ जाता वापस। इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होती, इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाते और इस दिशा से होते हुए इधर से और यहाँ पे वापस आ जाते इलेक्ट्रॉन सो ईजिली। बट यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ अवरोध है, यहाँ गया, यहाँ रुका, वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो कुछ उनकी एनर्जी यहाँ खर्च होगी, कुछ यहाँ खर्च होगी, कुछ यहाँ खर्च होगी। तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा टोटल वोल्टेज जो है उसका कुछ भाग यहाँ। मान लीजिए यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V1, कुछ वोल्टेज इसका ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए V2, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए V3। तो ये जो V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा, इसका मान कितना होगा, मान लीजिए रिजल्टेंट करंट सर्किट में बह रही है I, टोटल करंट कुल अवरोध के बावजूद भी जो फ्लो होगा करंट का वो है टोटल करंट है I। मान लीजिए टोटल करंट I है, तो V1 का मान कितना होगा, V1 का मान होगा I इंटू R1। तो यहाँ से कह सकते हैं कि V1 क्या होगा,
यहाँ से कह सकते हैं V1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 और V2 का मान कितना होगा, V2 यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा I इंटू R2 और यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा V3 वो होगा I इंटू R3। ये वोल्टेज ड्रॉप होंगे। तीनों वोल्टेज ड्रॉप का जो सम होगा वो अप्लाइड वोल्टेज V के बराबर होगा। तो यहाँ तीनों को सम कर दीजिए तो ये V इक्वल टू हो जाएगा I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। सो V इक्वल टू I इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा। तो V अपान I इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो V अपान I जो होता है किसी भी DC सर्किट में वो होता है टोटल रेजिस्टेंस R। तो R इक्वल टू हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। कुल अवरोध करंट के मार्ग में इतना होगा, टोटल अपोजिशन। हम यहाँ बात कर रहे थे V1 इज प्रोपोर्शनल टू R1 एंड V2 इज प्रोपोर्शनल टू R2 एंड V3 इज प्रोपोर्शनल टू R3। V1 इज प्रोपोर्शनल टू R1, V2 इज प्रोपोर्शनल टू R2 एंड V3 इज प्रोपोर्शनल टू R3। ये ओम्स लॉ से भी आपको मालूम है कि रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है। करंट जो है वो कांस्टेंट है सभी में। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा R1 उतना ज़्यादा यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस R2 होगा उतना ज़्यादा यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस R3 होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज। तो वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो रेजिस्टेंस के समानुपाती होगा। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सभी रेजिस्टेंस का सम के बराबर होगा। ये है, दिस इज कॉल्ड सीरीज सर्किट। और इस सर्किट की टोटल करंट जो होगी I वो होगी V अपान R, वेयर R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये है, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इज अप्लाइड वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अप्लाइड वोल्टेज अपॉन R। ये है सीरीज सर्किट। इसमें आप करंट निकाल सकते हैं टोटल, कैसे, इस तरीके से। रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं टोटल, कैसे, इस तरीके से। वोल्टेज ड्रॉप V1 निकाल सकते हैं, कैसे, इस तरह से। V2 निकाल सकते हैं इस तरह से, V3 निकाल सकते हैं इस तरह से। तो V1, V2, V3 निकाल सकते हैं। हर में पावर लॉस, हर में पावर, एनर्जी लॉस सब निकाल सकते हैं सेपरेटली। तो इस तरह से ये है सीरीज सर्किट, DC सीरीज सर्किट। इसका उपयोग वहाँ करते हैं जनरली डेकोरेशन लाइट में। डेकोरेशन लाइट जो यूज़ करते हैं, स्मॉल बल्ब, बहुत छोटी छोटी बल्ब होती हैं, स्मॉल बल्ब DC बल्ब जो DC सप्लाई यूज़ करते हैं स्मॉल वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज के लिए, लो वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए करते हैं सीरीज सर्किट का यूज़। डेकोरेशन लाइट में ये सिंपल सर्किट है, दिस सर्किट इज़ सिंपल। इसका एडवांटेज ये है कि सर्किट सिंपल होता है, इसको समझना आसान होता है, करंट सभी में सेम होती है, इसकी एनालिसिस ईजी है। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि सभी में वोल्टेज इक्वल नहीं मिलता है। शुरुआत में जो होगा वोल्टेज सोर्स के पास उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा और वोल्टेज सोर्स के लास्ट में जो एलिमेंट होगा उसको क्रमशः कम मिलता जाएगा। दिस इज द डिसएडवांटेज। और कोई एलिमेंट अगर मान लीजिए ख़राब हो गया ये एलिमेंट तो पूरा सर्किट ऑफ हो जाएगा। इफ़ एनी वन एलिमेंट फेल्स टू वर्क देन इंटायर सर्किट इज रिक्वायर्ड टू बी shut off. We have to close down the whole circuit. We have to stop the operation. पूरा रोकना पड़ेगा अगर कोई एक एलिमेंट ख़राब हुआ या मेंटेनेंस करना हुआ। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पैरेलल सर्किट। DC पैरेलल सर्किट किसको कहेंगे? ऐसा सर्किट जिसमें EMF सोर्स DC हो और सभी एलिमेंट आपस में ऐसे जुड़े हों कि सभी के अक्रॉस वोल्टेज सेम हो। यहाँ पे वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज इज सेम अक्रॉस ऑल एलिमेंट्स। तो ये देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैटरी लगा है, दिस इज DC सोर्स, हमने बताया देयर इज अ क्लोज्ड पाथ फॉर द करंट एंड ऑल द एलिमेंट्स शुड कैरी इक्वल वोल्टेज, सेम वोल्टेज। एक ऐसा
डीसी सोर्स से युक्त ऐसा सर्किट जिसमें सभी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज समान हो और धारा का प्रवाह सर्किट में ऐसा हो कि सभी एलिमेंट में वोल्टेज समान हो सभी के अक्रॉस, तो ऐसा सर्किट कहलाता है पैरेलल सर्किट। जैसे कि ये स्विच है, जैसे स्विच, ये बल्ब लगा है, इसको जो वोल्टेज मिलेगा बैटरी का, मान लीजिए वोल्टेज V है, V वोल्टेज, तो बल्ब को मिलेगा V वोल्ट। सोलेनाइड है ये एक कुंडली, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, सेम V वोल्ट। ये मोटर है एक लगा है, इसको कितना वोल्टेज मिलेगा, सेम V वोल्ट। तो दिस इज़ पैरेलल सर्किट, सभी में वोल्टेज समान होता है पैरेलल सर्किट में। करंट का मान कुछ भी हो, करंट अलग अलग हो सकती है, ये I1 करंट लेगा, ये I2 लेगा, ये I3 लेगा। सो करंट्स आर डिफरेंट, करंट्स में नॉट बी सेम इन ऑल द एलिमेंट्स बट वोल्टेज इज नेसेसरली सेम। तो ये है पैरेलल सर्किट का एक एग्जांपल। इसका लाइफ में आपके एग्जांपल जैसे कि पैरेलल सर्किट का, ये मान लीजिए कि बैंक में लाइन लगी है, देयर इज़ वन लाइन, एक कैशियर है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है ये। और अगर दो कैशियर लगा दिए जाएँ तो लाइन डिवाइड हो जाएगी, कुछ इधर चले आएंगे, कुछ इधर चले आएंगे। तो नंबर ऑफ पर्सन जो जिनको कि ये अटेंड कर सकते हैं मिल करके, दो गुना अटेंड कर सकते हैं। अगर एक कैशियर होता तो जितने लोगों को ये अटेंड कर सकता था, दो कैशियर होने से दो गुना लोगों को अटेंड करेगा। वैसे ही पैरेलल सर्किट करने से एक एलिमेंट होता तो जितनी करंट जाती, दो करने से दो गुना करंट जा सकती है, 2 टाइम्स मोर करंट। तो ये पैरेलल सर्किट है। अभी हम रोड टॉल का एग्जाम्पल दे रहे थे, जो टॉल टैक्स जहाँ पे लेते हैं वहाँ पे हमने बताया था, ये अगर 3 टॉल टैक्स लगा के ऐसे सीरीज में करें तो ये सीरीज सर्किट का एग्जांपल है। अगर ये जो ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ 3 टॉल टैक्स पैरेलल में लगा दिए जाएं, समांतर में, ऑप्शनल कर दिए जाएं, कुछ इधर से, कुछ इधर से, कुछ इधर से, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स ज़्यादा जाएंगे। इसी प्रकार से अगर पैरेलल सर्किट बना देंगे तो टोटल जो करंट जाएगी आई वो बढ़ जाएगी। टोटल करंट जो आई जाएगी कितना जाएगी, I1 + I2 + I3। वैसे ही यहाँ पे अगर 3 टॉल लगा देंगे, कुछ व्हीकल इधर से जाएंगे, मान लीजिए V1 व्हीकल इधर से गए, V2 व्हीकल इधर से गए, V3 व्हीकल इधर से गए, तो टोटल व्हीकल कितने जाएंगे, V1 + V2 + V3, इतने व्हीकल पास कर सकते हैं। अगर ये होता केवल एक टॉल तो यहाँ से कितने व्हीकल जाते, मान लीजिए इसकी क्षमता V1 है तो केवल V1 व्हीकल निकल पाते। तो ये है पैरेलल सर्किट का एग्जाम्पल। आप नंबर ऑफ पाथ ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं तो करंट जो है उसके लिए मार्ग ज़्यादा है, और जो मार्ग आसान होगा उधर से करंट ज़्यादा जाएगी, जो मार्ग डिफ़िकल्ट होगा उधर से करंट कम जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कैशियर ज़्यादा इफ़िशियंट होगा वो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ से पास करेगा। जैसे यहाँ टोल टैक्स में जो व्यक्ति ज़्यादा इफ़िशियंट होगा, तेज़ होगा, उधर से ज़्यादा व्हीकल जाएंगे, सो V1 इज मोर। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, करंट में भी। यहाँ देखिए जैसे एक एग्जांपल और है, यहाँ पे प्रेशर है वाटर का, मान लीजिए P, यहाँ पे 3 वाल्व लगे हैं, ये वाल्व है, एक फर्स्ट वाल्व, सेकंड वाल्व एंड थर्ड वाल्व। अब इस पे प्रेशर सभी पे सेम है, जैसे कि अभी हम वोल्टेज बता रहे थे सेम होता है पैरेलल सर्किट में, तो ये पैरेलल सर्किट का एक एग्जांपल है। ये पाइप में प्रेशर P है। अब इसमें से कौन से वाल्व से ज़्यादा पानी निकलेगा, कौन से वाल्व से कम पानी निकलेगा, ये डिपेंड करेगा वाल्व के रेजिस्टेंस पे, ओपनिंग पे। अगर ये वाल्व खुला ही नहीं है, बंद है एकदम, तो यहाँ से जो आउटपुट होगा वो होगा 0। जैसे कि यहाँ से अगर स्विच को ओपन कर दें तो उधर से कोई करंट नहीं जाएगी, या इधर से टॉल बंद कर दें तो उधर से कोई व्हीकल नहीं जाएंगे, या इधर से कैशियर हटा दें तो इधर से कोई अटेंड नहीं होगा, सब इधर से जाएंगे। वैसे ही यहाँ भी है, एक को अगर जिसको वो कर दें, वाल्व बंद कर देंगे, उधर से कोई नहीं जाएगा। जिस वाल्व को फुल खोल दिया है वहाँ से ज़्यादा जाएंगे, जिस वाल्व को आधा खोला है वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा जाएंगे इसकी तुलना में। तो जितना ज़्यादा ओपनिंग होगी उतना यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, देयर इज लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जिधर कम होगा उधर से वाटर ज़्यादा जाएगा, फ्रिक्शन जिधर ज़्यादा होगा उधर से वाटर कम जाएगा। क्लोज होने पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, फुल फ्रिक्शन है, तो इधर से कोई वाटर नहीं जाएगा। वैसे ही पैरेलल सर्किट में होता है, जिधर से रेजिस्टेंस अधिक होगा उधर से करंट कम जाएगी, जिधर से रेजिस्टेंस कम होगा उधर से करंट अधिक जाएगी। सो दिस इज दी एग्जांपल ऑफ पैरेलल सर्किट। अब इसको समझते हैं
कि करंट और वोल्टेज कैसे होता है। अभी पैरेलल सर्किट की बात कर चुके हैं। देखिए दिस इज द टोल प्लाजा एंड दीज व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए हाईवे। ये जा रहे हैं हाईवे पे, कुछ इधर से कुछ इधर से कुछ इधर से चले जाएंगे। जिधर से इफ़िशियंट होगा बैठा होगा व्यक्ति, वो उधर से ज़्यादा व्हीकल पास करेगा, उधर से फ्रिक्शन कम होगा, उधर से अवरोध कम होगा। वैसे ही इन तीनों में जाएगी करंट। यहाँ से मान लीजिए वोल्टेज अप्लाई किया V प्लस माइनस, यहाँ से करंट जा रही I विभाजित हो जाएगी, कुछ उधर जाएगी, कुछ इधर कुछ इधर। सभी पर वोल्टेज सेम है, वोल्टेज इज सेम, तो करंट जो होगी सभी में विभाजित हो जाएगी। जैसे ये वोल्टेज V लगाया प्लस माइनस, यहाँ से करंट जा रही I, तो R1 में करंट जाएगी I1, R2 में जाएगी I2 और R3 में जाएगी I3। तो इस तरह से करंट विभाजित हो जाएगी और जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उधर से करंट ज़्यादा जाएगी, जिधर अवरोध कम होगा उधर से करंट ज़्यादा जाएगी, जिधर अवरोध अधिक होगा उधर से करंट कम जाएगी। जैसे कि हम बता रहे हैं, जो इफ़िशियंट व्यक्ति होगा उधर से व्हीकल ज़्यादा पास करेगा, उधर से अपोजिशन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, और जिधर से इफ़िशियंट व्यक्ति कम होगा, यहाँ पे मान लीजिए बैठा है व्यक्ति जो कम है, इफ़िशियंट है, वो उधर से व्हीकल कम जाएंगे। सो फ्रिक्शन इज़ मोर, अपोजिशन इज़ मोर, सो व्हीकल मूवमेंट इज़ लेस। वैसे यहाँ पे भी है, जिधर से फ्रिक्शन अधिक होगा, जिधर से अवरोध अधिक होगा, उधर से करंट कम जाएगी। तो करंट लो रेजिस्टेंस को फॉलो करती है, जिधर से रेजिस्टेंस कम होता है उधर से जाना पसंद करती है। मान लीजिए 20 वोल्ट अप्लाई किया, करंट आई जा रही है, इसमें करंट विभाजित हो जाएगी 3 भागों में। I1 का मान कितना होगा V/R1, I2 का मान कितना होगा, वोल्टेज इज सेम, सभी में V है, V/R2। I3 का मान कितना होगा V/R3। ये वोल्टेज इज सेम, सभी में वोल्टेज सेम है, तो करंट जो होगी वो रजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। I1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 एंड I2 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R2 एंड I3 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। तो रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा वो करंट उतना ही कम होगी, रेजिस्टेंस जितना कम होगा वो करंट उतना ज़्यादा होगी। ये इसका मतलब ये है, R2 अधिक होगा I2 कम, R2 कम होगा I2 अधिक, R3 कम होगा तो I3 अधिक होगी, यदि R3 कम होगा तो I3 अधिक होगी, यदि R3 ज़्यादा होगा तो I3 कम होगा। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो यहाँ इन तीनों करंट को अगर जोड़ देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या है, ये तीनों करंट का जो सम है वो दैट इज़ द रिजल्टेंट करंट I। सो I इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तो यहाँ से निकाल लीजिए I का मान। I इक्वल टू V को कॉमन ले लेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो I/V इक्वल टू, यहाँ से I/V इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड I/V जो होता है वो होता है 1/R या V/I होता है R। किसी भी DC सर्किट में V और V/I R होता है और I/V G होता है, या I/V को हम 1/R कह सकते हैं, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड दिस R इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और टोटल रेजिस्टेंस। सो काइंडली रिमेंबर दिस फार्मूला। टोटल जो रेजिस्टेंस होगा करंट के मार्ग में वो कम हो जाएगा। कम क्यों हो जाएगा, हमने बताया, तीनों आपस में सीरीज में जोड़ देते तो टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता, कुछ अवरोध ये करता, कुछ अवरोध ये करता, कुछ अवरोध ये करता, तीनों जगह रुकते ये, तो अवरोध ज़्यादा होता। पैरेलल में करने से क्या है कि कुछ इसने ट्रैफिक हैंडल किया, कुछ इसने हैंडल किया, कुछ इसने हैंडल किया, तो अवरोध कम हो गया, क्योंकि डिवाइड हो गया, अवरोध को डिवाइड कर दिया गया। जैसे यहाँ है, अवरोध को डिवाइड कर दिया गया तो अवरोध कम हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा R, ये जो सबसे कम अवरोध होगा R1 R2 R3 उनसे भी कम हो जाएगा। तो पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है। ये बल्ब लगाया
तो रेजिस्टेंस सर्किट में ज़्यादा होगा। ये बल्ब और लगा दिया तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, ये बल्ब और लगाया तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। जितने बल्ब आप पैरेलल में लगाते जाएंगे उतना सर्किट का रेजिस्टेंस जो आर है वो कम होता चला जाएगा, और आर कम होगा तो V अपान आर जो होता है वो होता है आई। तो आर कम होता चला जाएगा तो क्या होगा, करंट का मान जो है दिस करंट, ये करंट का मान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो लोड बढ़ता जाएगा, लोड बढ़ेगा। पैरेलल सर्किट में जैसे जैसे रेजिस्टेंस आप जोड़ते जाते हैं या जैसे जैसे उपकरण ऑन करते जाते हैं वैसे वैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता जाता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होता जाता है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होने की वजह से सर्किट की करंट बढ़ जाती है, सर्किट की करंट बढ़ती जाती है। इसको कहते हैं लोड बढ़ना। लोड बढ़ने का मतलब करंट बढ़ना, करंट बढ़ने का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कब घटेगा, जब नंबर ऑफ लोड बढ़ाते जाएंगे पैरेलल में। एक बल्ब लगाया तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, 2 बल्ब लगाया और कम, 3 बल्ब लगाया और कम, 4 बल्ब लगाया और कम। जैसे जैसे पैरेलल में आप बल्ब बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, करंट बढ़ती जाएगी, लोड बढ़ता जाएगा। इस बैटरी पे या जनरेटर पे लोड बढ़ता जाएगा। तो जनरेटर हो सकता है डीसी सोर्स या बैटरी हो सकती है डीसी सोर्स। सो डीसी सर्किट में सोर्स जो होगा ईएमएफ सोर्स या वोल्टेज सोर्स, आइदर इट इज़ डीसी बैटरी और डीसी जनरेटर। तो ये दोनों में से कोई हो सकता है सोर्स। तो उस पर लोड बढ़ेगा जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट का जो बेनिफिट है वो ये है कि इसमें अगर एक बल्ब मान लीजिए फ्यूज हो गया तो उसका प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ेगा। दीज टू आर हेल्दी। यहाँ अगर कोई शॉर्ट सर्किट आ गई या प्रॉब्लम आ गई तो यहाँ पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। या इसको बल्ब को हमको ऑन करना है, ऑफ़ करना है, या यहाँ फ़ैन लगा है, यहाँ हीटर लगा है, यहाँ कुछ लगा है, एक को ऑन करेंगे ऑफ़ करेंगे तो उसका प्रभाव दूसरे पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सबके लिए सेपरेट स्विच लगा देंगे। वी हैव सेपरेट स्विच फॉर एवरी इंडिविजुअल ऑपरेटर्स और कंपोनेंट और एलिमेंट। सो वी कैन ऑपरेट देम इंडिपेंडेंटली, सबको सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। सो पैरेलल सर्किट का एडवांटेज ये है। और वोल्टेज सेम मिलता है सबको, वोल्टेज अच्छा मिलेगा, सभी को अच्छा वोल्टेज मिलेगा और सबको इंडिपेंडेंट ऑपरेट कर सकेंगे। ये बेनिफिट है, एडवांटेज। और डिसएडवांटेज ये है कि यू नीड मोर वायर, तार बहुत ज़्यादा लगते हैं पैरेलल सर्किट में, क्योंकि सभी के लिए वायरिंग अलग अलग करनी पड़ती है। यू नीड मोर वायर, इसका डिसएडवांटेज भी है। तो पैरेलल सर्किट ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, जो बड़े सर्किट्स होते हैं अधिकांश सर्किट में पैरेलल सर्किट ही यूज़ करते हैं। दिस इज कॉल्ड पैरेलल सर्किट। इसमें पैरेलल सर्किट में क्या सेम रहता है हम बता चुके हैं, वोल्टेज इज सेम बट करंट इन एवरी एलिमेंट इज नॉट सेम। तो करंट कितना होगा वो डिपेंड करेगा रजिस्टेंस पे। हमने बताया जितना रजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना करंट कम होगी। तो करंट, इंडिविजुअल करंट को कैसे निकाल सकते हैं, V/R1, V/R2, V/R3। सबकी करंट निकाल लिया तो हम सबकी पावर निकाल सकते हैं। हर इधर से कितना पावर, इधर कितना पावर, इधर कितना पावर। एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हैं सभी में अलग अलग सेपरेट। टोटल एनर्जी कंजम्पशन निकाल सकते हैं, टोटल पावर निकाल सकते हैं। सो दिस इज द पैरेलल सर्किट एंड वी कैन फाइंड द करंट, इंडिविजुअल करंट, एंड वी कैन फाइंड द इंडिविजुअल पावर एंड इंडिविजुअल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। दिस इज सीरीज पैरेलल सर्किट। सीरीज पैरेलल सर्किट कोई अलग सर्किट नहीं होता है, इसमें कुछ एलिमेंट सीरीज में होते हैं, कुछ पैरेलल में होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ए बैटरी, इसमें ये बल्ब देखिए, ये करंट जा रही है, ये बल्ब लगा है सीरीज में। इसके बाद करंट के लिए 2 मार्ग है, वन पाथ हेयर एंड सेकंड पाथ हेयर। कुछ करंट इधर से जाएगी, मान लीजिए करंट है I2, ये करंट है I3। तो जो I2 और I3 का सम होगा वो करंट मान लीजिए I है। तो I इक्वल टू कितना होगा, I2 प्लस I3। तो ये विभाजित हो जाएगी 2 भागों में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले पैरेलल ब्रांच को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। पैरेलल ब्रांच को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको
इसके साथ सीरीज फार्मूला लगाते हैं, जैसा कि सीरीज सर्किट में हम लगाते हैं। इसका एक एग्जांपल ये देखिए पैरेलल सर्किट का, यहाँ प्लस या माइनस, यहाँ पे बल्ब लगा है सीरीज में, बल्ब लगा है सीरीज में, 2 बल्ब लगे हैं सीरीज में, 1 बल्ब 2 बल्ब। इसके बाद 2 ऑप्शन हैं, 2 रास्ते हैं, एक मोटर यहाँ कनेक्टेड है पैरेलल में और एक मोटर यहाँ कनेक्टेड है पैरेलल में। तो करंट 2 रास्तों में विभाजित हो जाएगी, इधर I1 इधर I2। ये मान लीजिए टोटल करंट I है, तो टोटल करंट I कितनी होगी, I1 प्लस I2। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले इनको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे दोनों का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद में तीनों रेजिस्टेंस जो हैं सीरीज में हो जाएंगे। फिर सीरीज का फार्मूला लगा करके हम निकाल लेंगे, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V3। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे सीरीज सर्किट की तरह। ये देखिए एग्जांपल, ये स्विच लगा है, दिस इज बल्ब A, बल्ब B, 1 मोटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, 1 मोटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। ये भी पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, दीज 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करेंगे। इनका रेजिस्टेंस मान लीजिए R3, इनका रेजिस्टेंस मान लीजिए R4 है, तो R3 R4 को पैरेलल में सॉल्व करके बना लेंगे सीरीज़। और इसका मान लीजिए है R1, इसका मान लीजिए है R2, तो R1 R2 प्लस इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो टोटल रेजिस्टेंस इस तरह से निकाल करके सॉल्व कर लेंगे। जैसे ये सर्किट है सीरीज सर्किट, दिस इज़ प्लस दिस इज़ माइनस, ये अप्लाई किया है यहाँ पे। इसको सीरीज पैरेलल सर्किट क्यों बोलते हैं, बिकॉज सम ऑफ द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड सम ऑफ द एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में है और इन दोनों का पैरेलल जो है वो इनके सीरीज में है। ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों का पैरेलल इनके सीरीज में है। सो दिस इज कॉल्ड सीरीज पैरेलल सर्किट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, तो ये हो जाता है R1 R2 अपान R1 प्लस R2। ये इस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं हम। कैसे निकला ये, 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा R1 R2 प्लस R1 1 अपान R इक्वल टू ये। सो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 R2 अपान R1 प्लस R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से निकल जाएगा इनका तीनों का निकाल लेंगे इसी प्रकार से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R3 R4 R5 का, और इनका इक्विवेलेंट दोनों का सीरीज बना लेंगे फिर। तो ये सर्किट इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए R है, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लीजिए R डैश है। तो ये सर्किट ये कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज सर्किट में ऐसे V। this now this is a series circuit and we can solve the circuit through series rule। जैसा सीरीज कनेक्शन का हमको पता है उस तरह से सॉल्व कर लेंगे। सो सीरीज पैरेलल सर्किट इज नॉट अ डिफरेंट सर्किट, इट इज़ बेसिकली series and parallel both। so we apply parallel circuit formula and make this circuit as a series circuit। पैरेलल सर्किट की तरह सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको सीरीज सर्किट में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। सभी में करंट कितनी होगी, सभी में वोल्टेज कितना होगा, पावर कंजम्पशन कितना होगा, एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा, इस तरह से हम निकाल सकते हैं सभी में सेपरेटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।